बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 3 का प्रश्न 5 तक हम लोग पूरा किए थे, कहानी से के अंतर्गत का। और आज हम लोग कहानी से आगे का पहला प्रश्न करेंगे। कहानी से आगे का पहला प्रश्न है, घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें करना आवश्यक क्यों है। इसमें जो है, कोई भी काम हो उसे व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप करना क्यों ज़रूरी होता है, ये बताना है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे कहानी से आगे। उत्तर 1 है ये, घर में सामान्य काम हो या निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य करना चाहिए, क्योंकि क्षमता अनुसार किया गया कार्य सही और सुचारू रूप से होता है। मनुष्य सदा उसे मन लगाकर करता है। मनुष्य सदा उसे मन लगाकर करता है और उसमें उसे सफलता भी मिलती है। सफलता भी मिलती है। अपनी क्षमता के बाहर जाकर करने से सफलता मिलना असंभव होता है।
और अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और दुखद कैसे दुखद। भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है, कैसे दुखद। कामचोर कहानी के आधार पर निर्णय कीजिए। तो यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से बताना है कि कैसे एक परिवार सुखद हो सकता है और कैसे दुखद। लेखक द्वारा अब यहाँ पर हम लोग दूसरा प्रश्न करेंगे। लेखक द्वारा कामचोर कहानी के माध्यम से बताया गया है कि जब हम अपनी क्षमता के अनुरूप काम नहीं करते हैं तो भरा पूरा परिवार दुखी हो जाता है। क्योंकि वह कार्य लाभदायक न होकर नुकसानदायक हो जाता है। जब पूरा परिवार मिलजुल कर अपनी क्षमता अनुसार कार्य करता है तो जब पूरा परिवार मिलजुल कर अपनी क्षमता अनुसार काम करता है तो यहाँ पर हम लोग इसका शेष आंसर ऊपर लिखेंगे। क्षमता अनुसार कार्य करता है तो इसके बाद ऊपर लिखा जाएगा है तो भरा पूरा परिवार
सुखी हो जाता है। और जब ऐसा नहीं करते तो स्थिति दुखद हो जाती है। और जब ऐसा नहीं करते तो स्थिति दुखद हो जाती है। इसीलिए सबकी क्षमता के अनुसार काम करना आवश्यक होता है। और अब यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है, बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं और किस प्रकार भार। कामचोर कहानी के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो तीसरे प्रश्न में हम लोग करेंगे, ये पहले यहाँ इसके आगे यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, और अब यहाँ पे उत्तर नंबर 3। बड़े होते बच्चे यदि माँ बाप के कामों में बड़े होते बच्चे यदि माँ बाप के कामों में हाथ बटाएं तो वह उनके सहयोगी बन सकते हैं। वह उनके सहयोगी बन सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बच्चे माँ बाप के काम में हाथ बटाते हैं तो वह उनके सहयोगी बन सकते हैं। और यदि वह पूरी तरह माँ बाप पर निर्भर रहें तो वे उनके लिए भार हो जाते हैं। तो वे उनके लिए भार हो जाते हैं। तो वे उनके लिए भार हो जाते हैं। जैसे कामचोर कहानी में बच्चे कामचोर कहानी में बच्चे प्रत्येक काम के लिए
नौकरों पर निर्भर होते हैं। अतः वह परिवार के लिए भार बन गए। अब है यहाँ पे चौथा प्रश्न कि कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की। इन दोनों तरह के परिवारों में क्या अंतर होते हैं ये लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये कहानी जो है वो किस प्रकार की है। तो कामचोर कहानी संयुक्त परिवार की कहानी है। एकल परिवार में मम्मी पापा और बच्चे ही होते हैं। जबकि संयुक्त परिवार में माता पिता के साथ साथ पिता के साथ साथ दादा दादी चाचा चाची दादा दादी चाचा चाची और भी अन्य सदस्य होते हैं तो इस तरह से ये कहानी जो है वो संयुक्त परिवार की कहानी है। और इस प्रकार यहाँ पर हम लोगों ने इस पाठ का यहाँ तक किया। कहानी से आगे के प्रश्नों को, जिसमें 4 प्रश्न थे और अंतिम प्रश्न था कि कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की। तो ये संयुक्त परिवार की कहानी है जिसमें कई रिश्तेदार रहते हैं, जैसे दादा दादी चाचा चाची, ये सभी परिवार के सदस्य हैं और भी उनके बच्चे भी होते हैं। तो अन्य सदस्य में उनके बच्चे, बुआ और मौसी, फूफा, ये सब जो है वो परिवार के सदस्यों में माने जाते हैं। तो आज हम लोगों ने इस पाठ का कहानी से आगे के सभी प्रश्नों को पूरा किया। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और शेष प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।